उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में इतवार की सुबह एक अंदोहनाक हादसा पेश आया जब गुड़म्बा थाना इलाके के बहटा बाजार में वाक़ एक मकान में चल रही गैर कानूनी पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि उसकी आवाज़ 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई, जिसके बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इस हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई जबकि कई दीगर शदीद जख्मी हैं। जिले मजिस्ट्रेट विशाख जी ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया है कि पुलिस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और SDRF फौरन मौके पर पहुंच गई। अब तक की मालूमात के मुताबिक 2 अफराद ने दम तोड़ दिया जबकि 5 लोग जख्मी हैं। जख्मियों में से 3 को इलाज के बाद घर भेज दिया गया जबकि 2 की हालत तशवीशनाक है और उन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी रेफर कर दिया गया है। धमाके के बाद जिस मकान में फैक्ट्री चल रही थी वो मुकम्मल तौर पर मलबे में तब्दील हो गई। आसपास की कई इमारतें भी इस धमाके से मुतासिर हुई। जिले मजिस्ट्रेट ने बताया है कि BDD टीम, पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है और धमाके के असबाब की जांच के लिए शवाहिद इकट्ठा कर रहे हैं। तेलंगाना के जिले मंचिरियाल के चिन्नूर SBI ब्रांच घोटाला मामले में पुलिस ने बैंक कैशियर, बैंक मैनेजर समेत 44 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया और उनके पास से 15 किलो सोना, 1 लाख से ज़्यादा रकम बरामद कर ली। रामागुंडम पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया। इस दौरान उन्होंने बताया है कि अभी तक 15 किलो सोना, 1 लाख से ज़्यादा रकम बाजियाब कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मजीद तहकीकात जारी है। गुज़िश्ता 10 दिनों से जिले में बैंक घोटाला मामले को लेकर रियासत भर में सनसनी मची हुई थी। पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। पंचायत राज तरमीमी बिल साल 2025 तेलंगाना असेंबली में मंजूर किया गया। इससे पसमानदा तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन के निफाज की राहें हमवार हो गई है। इस बिल को पेश करते हुए तेलंगाना के वजीर के श्रीहरि ने कहा कि हुकूमत पसमानदा तबकात को बाइख्तियार बनाने की पाबंद है। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में 42% कोटा BC की नुमाइंदगी को मजबूत करेगा। उन्होंने BRS और BJP पर जोर दिया है कि वो बिल की हिमायत करें। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में BC कोटे को नाफिज करेगी। वहीं BRS के कारगुजार सदर KCR ने बिल का खैर मकदम किया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के 42% BC कोटे के अपने वादे को पूरा करने के अज़्म पर सवाल उठाया। उन्होंने असेंबली में सवाल किया कि लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पार्लियामेंट में इस मामले पर खामोश क्यों थे। बहस में मुदाखलत करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने BRS पर ऐवान को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि गुज़िश्ता BRS हुकूमत की तरफ से मंजूर करदा कानून BC कोटे को नाफिज करने में अहम रुकावट बने। हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक गुंटूर जिले के कोलीपुर मंडल के मोंगी से ताल्लुक़ रखने वाले राम कृष्णा रेड्डी 45 साल और 38 साल रम्या कृष्णा की शादी 17 साल कबल हुई थी। कई साल से वो KPHB कॉलोनी में मुकीम थे। उन्हें औलाद नहीं थी। राम कृष्णा रेड्डी मकरूज हो गया था। कोरोना के दौरान इलाज के लिए 20 लाख रुपए का कर्ज किया था। औलाद न होने और 3 माह से कर्ज देने वालों के दबाव बढ़ने की वजह से ये जोड़ा शदीद जहनी तनाव का शिकार था और 3 दिन कबल खुदकुशी करने का फैसला किया। सब्जी काटने वाले चाकू से दोनों ने हाथ, गले और पेट काट लिया। 3 दिनों से ऐसा करते रहे तो रामकृष्ण रेड्डी शदीद खून बहने से जुमे को फौत हो गया, जबकि रम्या कृष्णा ने चाकू से अपना गला काट लिया, लेकिन आखिरी लम्हे में उसका इरादा बदल गया और उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया और अपने घर वालों को मुतला किया, जिस पर वो वहां पहुंचे और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए। इस वाक़े पर कई शुकूक व शुबहात सामने आ रहे हैं। जुमे को ही रामकृष्ण रेड्डी की मौत हुई और नाश के साथ रम्या कृष्णा अकेली रही। पुलिस ने हफ्ते को उससे बात की तो मुख्तलिफ जवाबात मिले। पहले तो उसने कहा कि उसने शोहर को चाकू मारा और खुद को काट लिया, लेकिन दोपहर को उसने बात बदल दी। कहा कि शोहर रामकृष्ण रेड्डी ने खुद को चाकू मार लिया और उस पर भी हमला किया। पुलिस ने सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। हैदराबाद के इलाके चंपापेट में हफ्ते के रोज तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी यानी कि टिमरीज के 9वीं जमात के तालिब इल्म की पुरस्कार हालत में मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 14 साला मोहम्मद रिजवान के तौर पर हुई है, जो याकूतपुरा का रहने वाला था। लड़का अपना बैग रखने के लिए अपने कमरे में गया और अचानक गिर पड़ा। लड़के को देखकर हॉस्टल वार्डन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए। ताहम बाद मुआयना डॉक्टरों ने रिजवान को मुर्दा करार दिया। मुकामी पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में है मसरूफ़। दिल्ली से इंदौर जा रहे एयर इंडिया के तैयारे को इतवार को टेक ऑफ की कुछ ही देर बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा। एयरलाइंस ने इत्तला दी है कि तैयारे के दाहिने इंजन में आग का इशारा मिलने के बाद यह फैसला किया गया। तैयारे में सवार सभी मुसाफिर पूरी तरह महफूज बताए जा रहे हैं। एयर इंडिया के मुताबिक ये वाक़या फ्लाइट नंबर
A12913 के साथ पेश आया, जो 31 अगस्त को दिल्ली से इंदौर जा रहा था। टेक ऑफ के फौरन बाद कॉकपिट क्रू को दाहिनी इंजन से मुतालिक फायर अलर्ट मिला। स्टैंडर्ड प्रोसेसर पर अमल करते हुए कॉकपिट क्रू ने फौरन इंजन को शट डाउन कर दिया और तैयारे को महफूज तरीके से वापस दिल्ली हवाई अड्डे पर उतार दिया। एयरलाइंस ने कहा कि सभी मुसाफिर और अमला पूरी तरह महफूज हैं और किसी को कोई चोट नहीं आई। शहर के मारूफ इलाके जुबली हिल्स से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी शख्स को ऑनलाइन धोखाधड़ी का निशाना बनाया गया। जॉनसन्स वॉच कंपनी के नुमाइंदे के नाम पर एक धोखेबाज ने घड़ी फराहम करने के बहाने मुतासिरा शख्स से तकरीबन 99,67,000 रुपये हड़प लिए। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा शख्स एक हेल्थ सेंटर चला रहा है। 1 अप्रैल साल 2024 को उसने अपनी कंपनी की एक आला मियार की घड़ी खरीदने का इरादा किया। इसी दौरान मनीष नामी एक शख्स ने खुद को जॉनसन्स वॉच कंपनी का नुमाइंदा जाहिर करते हुए मुतासिरा शख्स से रब्ता किया। मनीष ने ऑनलाइन घड़ियां दिखाई और उनकी कीमत 99,67,000 रुपये बताई। उसने घड़ी तैयार करने के लिए मुकम्मल रकम पेशगी अदा करने पर जोर दिया। मुतासरा शख्स ने एतमाद में आकर बताई गई रकम कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल कर दी। मुआहदे के मुताबिक घड़ी की डिलीवरी 8 माह में होनी थी, लेकिन वक्त गुजरने के बावजूद न घड़ी मिली ना ही कोई वादे जवाब मिला। मुलजिम मनीष मुसलसल टालता रहा और बिलाखिर फ़ोन पर भी दस्तियाब न रहा। धोखाधड़ी का एहसास होते ही मुतासरा शख्स ने साइबर क्राइम पुलिस से रुजू किया और बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इतवार के रोज़ कहा कि उन्हें गवर्नर कोटे के तहत रुकन कानूनसाज कौंसिल के तौर पर नामजद करने के तेलंगाना काबीना के फैसले का खैर मकदम और एहतराम करते हैं। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल के एतमाद और आशीर्वाद के लिए शुक्रिया अदा किया। सदर जिले कांग्रेस के श्री राव ने निर्मल जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से कई मंडियों में खड़ी फसल को हुए नुकसानात का लक्ष्मण चंदा मंडल में दौरा करते हुए मुतासिरीन से बातचीत की और हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। किसान जिनकी मकई, धान, कपास, सोयाबीन और दीगर फसलें तबाह हो गई हैं और कई इलाकों में सड़कों की हालत बहुत ही खस्ता हो जाने के सबब आवाम को शदीद तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मुत्तहदा जिले आदिलाबाद के इंचार्ज वजीर जूपली कृष्णा राव से फ़ोन पर बातचीत करते हुए निर्मल के इलाकों से सूरत हाल से के श्री राव ने वजीर मौसूफ को तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने किसानों और मुतासिरीन को तयक़ुन दिया कि हुकूमत किसानों के नुकसानात का जायजा लेते हुए किसानों को मदद फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। उनके हमरा सदनशीन ज़िराई मार्केट कमेटी सी भीम रेड्डी, मोहम्मद दिशान अली सीनियर कांग्रेसी कायद, गाजुल्ला रवि सीनियर कांग्रेसी कायद के अलावा दीगर कायदीन शामिल थे। 4 दिन से मुस्तक़िल निर्मल व अतराफ अकनाफ के इलाकों में हुई शदीद बारिश से खड़ी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। सड़कों की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। देही इलाकों में मकानात को भी नुकसान पहुँचा। इस इलाके के तमाम तालाब लबरेज हो गए। इस ज़िमन में निर्मल के BRS कायदीन का एक वक्त BRS जनरल सेक्रेटरी गंडात रमेश की क़यादत में, जिसमें अक़लियती कायदीन ख्वाजा अकरम अली, शेख महबूब, मोहम्मद नई, मसूद अली खान, मोहम्मद फ़हीम, महमूद और दीगर के हमरा एक तहरीरी याददाश्त तहसीलदार निर्मल अर्बन के हवाले करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि इस बारिश से गरीब आवाम के घरों को जो जुज़वी नुकसान हुआ है उन्हें एस्क्रेशिया दिया जाए और जिन लोगों के मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए हैं उन्हें इंद्रमम हाउसिंग स्कीम के तहत मकान अलाट करे। हम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हुकूमत बारिश से हुई तबाही का जायजा लेते हुए सड़कों की मरम्मत और किसानों को भी इमदाद फराहम करे।